बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बताएं कि वक्त कम मुकाबला सख्त है। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में शहरियों का रश, व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों पर तकरार। किसी को खूबसूरत बकरे तो किसी को तगड़े बैल की तलाश। सहराई जहाज ऊंट भी शहरियों को तवज्जो का मरकज। जैन अली इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी जैन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में जो है अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं और कुर्बानी का जानवर जो है वो अभी तक नहीं ख़रीदा और वक्त कम है, मुकाबला भी सख्त है। लेकिन अगर बात कर ली जाए, इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर की सबसे बड़ी शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो बड़ा जानवर अभी तक मौजूद है, लेकिन बड़े जानवर का ख़रीदार जो है वो ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ अगर छोटे जानवर की बात की जाए तो छोटे जानवर कम तादाद में है, लेकिन उनका ख़रीदार जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है और यही वजह है कि बड़े जानवर की जो कीमतें हैं वो उनके दाम जो है वो गिर चुके हैं। व्यापारियों ने उनके दाम जो है वो गिरा दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ अगर छोटे जानवर की बात कर ली जाए तो उनके दाम बढ़ चुके हैं। अगर कहूँ बढ़ चुके हैं तो गलत नहीं होगा। इस वक्त मेरे साथ माशाल्लाह 3 कदावर बकरे जो है वो मौजूद हैं, छोटे जानवर हैं, कद काट के जो है वो बड़े जानवर हैं। पहले इन एक ब्राउन रंग का है, एक ब्लैक और एक वाइट का, पहले इनके जो है वो मालिक से बात करते। सर बताइएगा क्या क्या खिलाया गया है इन्हें और कितनी देर तक आपने इन तीनों को पाला है और कितनी डिमांड कर रहे हैं? हम 2 साल हो गए इनको खिला रहे हैं। कि कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। जी ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया आपका। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जज्बा लिए शहरियों का मवेशी मंडियों का रुख। व्यापारियों और खरीदारों में सौदेबाजी, जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सफ़ेद पोश तबके के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी ख्वाब बन गई। आतिफ परवेज हमारे नुमाइंदे इस वक्त मनावा मवेशी मंडी में मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी आतिफ। जी बिल्कुल, इस सब मौजूद है मनावा की कैटल मंडी में और यहाँ पर जानवर खरीदने का अमल जारी है। ईद कुर्बा के लिए शहरी जो है अपनी पसंद के जानवर खरीद रहे हैं। कोई बकरा खरीद रहा है, कोई छतरा खरीद रहा है, कोई बैल खरीद रहा है और कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको कोई कामयाबी मिली है। क्या कहेंगे जी, आज कब से आए हैं मंडी? चाचू तो सुबह से आए हुए हैं 7 बजे के, भाई को भी साथ में भेज दिया था। मैं जरा घर में काम कर रहा था, इनको माशाल्लाह एक पसंद आया, उसका हमने एक 80 लगा दिया। तो ये हमें लेने के लिए गए हैं वहाँ पे, तो उन्होंने 185 का सेल कर दिया। हमने कहा कि यार आपने हमसे बात कर ली है, तो ये बात तो उन्होंने कहा दूसरा है वो देख लें। तो वो ये हमें पसंद आया माशाल्लाह। 240 कह रहा था, 151 का मिल गया माशाल्लाह। 51 का 91,000 का मिल गया। और क्या कहेंगे, मंडी के रेट जो हैं वो कम है, ये तेज कम है? बहुत ज्यादा रेट है, बहुत ज्यादा रेट है, बहुत मुश्किल से मिला ये। और जो भी बता रहा 360 सुबह से हम फजर के टाइम के आए, अभी हमारा रेट 3-4 दिनों से पिछले जो है वो रेट बहुत ज्यादा थे, लेकिन आज थोड़ा सा रेट कम मिला, जिस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने। जो शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज जो है वो रेट थोड़े से कम है, मुनासिब लग रहे हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर शहरी जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके सौदे बन रहे हैं और जानवर यहाँ से खरीद कर लेकर जा रहे हैं। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, जानवर की खरीदारी मुकम्मल, अब जानवरों को सजाने का मिशन। सजावटी सामान की दुकानों पर शहरियों का रश, मालाएं, रंग बिरंगी लड़ियां और दीगर सजावटी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। मज़ीद जान लेते हैं सामिया सईसी। जी सामिया। जी बिल्कुल, लाहौरियों ने जानवर तो ख़रीद लिया है, अब जो है वो जानवर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर जेवरात ख़रीदे जा रहे हैं, जिसमें पट्टा, कानी, झांझर जो है वो मौजूद है और मुख्तलिफ़ कलर्स की जो मालाएं हैं वो भी ख़रीदी जा रही हैं ताकि जानवरों को जो है वो खूबसूरत बनाया जाए। कल कुर्बानी का दिन है, वक्त कम रह गया है, लोगों ने जानवर ख़रीद लिए हैं और बस सजावटी सामान की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और ख़रीदने के लिए आए। अगर बात की जाए इनकी कीमतों के हवाले से तो बकरे का जो पट्टा है वो मार्केट में जो है वो 150 से लेकर 200 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह झांझर जो है वो भी 200 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है और मुख्तलिफ़ कलर की रंग बिरंगी मालाएं जो हैं वो 100 से लेकर जो है वो 500 तक खरीदी जा रही हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। लोग जोक आ रहे हैं क्योंकि कल कुर्बानी का दिन है, वक्त भी कम रह गया है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी सर बताइएगा, कौन सा जानवर ख़रीदा और क्या यहाँ पर डेकोरेशन का सामान लेने आए हैं? और हमने वैरा ख़रीदा है, तो उसका सामान वगैरह लेने आए हैं। कल ईद का दिन है तो वो सारा ये सामान वगैरह बहुत महंगा है। पहले जानवर इतनी मुश्किल से ख़रीदा है, महंगाई इतनी है, अब बस आस्ता आस्ता ही है, अल्लाह की राह में देना है, अल्लाह पाक कबूल करे।
बिल्कुल इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जानवर पहले ही बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ऊपर से जो सजावटी सामान है इनकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। अलबत्ता यहाँ से पर आवाम जो है वो हुकूमत से भी यही मुतालबा करती हुई दिखाई दे रही है कि तमाम तर चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जाए। जी ठीक है सामे, बहुत शुक्रिया। कुर्बानी के जानवर घरों की जीनत बन गए। बच्चों की जानवरों से मोहब्बत और खिदमत के मुख्तलिफ अंदाज। बकरों, दुम्बों और बैलों को गलियों, बाजारों और पार्कों में घुमाने का सिलसिला जारी। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान और जानवरों की खरीदो फरोख्त के मराहिल। घरों में पहुँचने वाले कुर्बानी के जानवर बच्चों की तवज्जो का मरकज। कुर्बानी के जानवर घर पहुँचने पर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं। प्यार मोहब्बत से जानवरों को खिलाने पिलाने के जतन शुरू। अपने अपने बकरों, दुम्बों और बैलों को गलियों, बाजारों और पार्कों में घुमाने का सिलसिला भी जारी। बच्चों का कहना है कि जानवरों के साथ खेल कूद कर रहे हैं। इनको चारा खिलाकर घुमाकर बहुत मजा आ रहा है। बकरे भी हैं, ऊँट भी लिया है, गाय भी लिया है। ये बकरे हमारे हैं तो इनको खाना खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं। 4 बकरे लिए हैं और 3 गाय ली हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ। जब से ईद का मतलब ईद के दिन करीब आ रहे हैं तो हम उनके साथ बड़ा मतलब इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे कुर्बानी के जानवरों को अपने दिए हुए मोहब्बत भरे नामों से पुकार रहे हैं। तस्वीर और वीडियोस बनाने का सिलसिला भी जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। बसों की विंड स्क्रीन पर किराएनामे, फिटनेस सर्टिफिकेट चिस्पा की हिदायत। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म, जबकि बसों की विंड स्क्रीन पर किराएनामे, फिटनेस सर्टिफिकेट चिस्पा करने की हिदायत। ईद कुर्बान पर शहर की फ़ज़ा को मअतर रखने का मिशन। LWMC की जानिब से अर्के गुलाब मिले पानी से सड़कों की धुलाई जारी। CEO बाबर साहबदीन कहते हैं फिरोजपुर रोड, निश्तर चौक, गजुमता और दीगर इलाकों में अर्के गुलाब मिले पानी का छिड़काव किया गया। मज़ीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। जुम्मा तो मुबारक भी है और एक रोज बाद जो है ईद भी है। ईद कुर्बान के मौके से पहले लाहौर की फिजाओं को मअतर रखने का अज़म है, जिसमें अर्के गुलाब से में मिले पानी से सड़कों की धुलाई की जा रही है, जिसमें दाता दरबार, आज़ादी फ्लाईओवर, मार रोड, जेड रोड, किसान असम्बली पर अर्के गुलाब मिले पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कस्बा चौक, मेन बुलवार दुबाग, लिबर्टी चौक, MM आलम रोड पर फुटपाथ और बस स्टॉप की धुलाई की काम जारी है। फिरोजपुर रोड, निश्तर चौक, गजुमता और दीगर इलाकों में भी अर्के गुलाब मिले पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ईद कुर्बान से कबल शहर भर के फुटपाथ, बस स्टॉप, यूटर्न की सफाई धुलाई की जा रही है। LWMC से ईद कुर्बान पर शहरियों को साफ सुथरा ताफुन से पाक माहौल फराहम करना जो है अव्वल तरजीहात में शामिल है। ये कहना है CLWMC बाबर साहबीन का। उनका ये भी कहना है कि शहरी जो है जो हमारा अमला है LWMC का, उसके साथ भरपूर ताउन करे ताकि जो बर वक्त जो है वो कूड़ा जो उठाया जा सके। जी ठीक है इमरान पर, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का प्लान। किसी कालादम तंजीम को कुर्बानी की खाले इकट्ठे करने की इजाज़त नहीं। पंजाब भर में अवामी मकामात पर सेरी पाए चलाने पर दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। जानवरों के फजले को मेन होल्स और कैनाल में फेंकने पर पाबंदी आयद। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का प्लान। किसी कालादम तंजीम को कुर्बानी की खाले इकट्ठी करने की इजाज़त नहीं। पंजाब भर में अवामी मकामात पर सेरी पाई चलाने पर दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला पंजाब ने मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। जानवरों के फजले को मेन होल्स और किनाल में फेंकने पर पाबंदी आयद। और मौसम के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि चंद रोज़ के वक्फे के बाद सूरज के तेवर फिर बिगड़ने लगे। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कल से गर्मी की शिद्दत में तेज़ रफ्तार इजाफे का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल। देखें, आज तो मौसम की सूरत हाल किसी कदर बेहतर रहेगी। मतलब ये कि जिस गर्मी का हमने गुज़श्ता अय्याम के दौरान सामना किया उतनी गर्मी तो नहीं होगी। और महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि आज टेम्परेचर कुछ 40 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत। लेकिन इतना कम दर्जा हरारत कुछ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होगा कि कल हम सब ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो ईद के मौके पर ये टेम्परेचर थोड़ा सा मज़ीद बढ़ेगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा जी कि ईद के रोज़ यानी कल से
हवा का जो एक कम दबाव है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा और इसके नतीजे में 8 जून से एक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जिस दौरान जो मुल्क के बालाई इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों समेत सिंध और इससे मुल्हिका जो बलूचिस्तान के इलाके हैं वहाँ मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और ये सूरत हाल महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ 12 जून तक चलती रहेगी। अब ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, ज़ाहिर है उसके लिए हम बाद में अपने नाजरीन को इस हवाले से आगाह करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर है कि आज और कल यानी ईद का जो रोज़ है थोड़ा सा बेहतर गुज़रने के इम्कानात हैं, लेकिन इसके बावजूद 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर जा सकता है और ये भी कुछ कम नहीं है। सो थोड़ी सी एहतियात इस हवाले से ज़रूरी है। गर्मी से बचाव के लिए जो एहतियाती तदाबीर हमें बताई जाती हैं उन पर हमें ज़रूर अमल करना चाहिए। ईद आबाई इलाकों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी जारी, मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन पर रश, रेलवे की तमाम ट्रेनों की बुकिंग 100% मुकम्मल, मुसाफिरों को टिकटों के हसूल में मुश्किलात का सामना। मज़ीद जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बसे परदेसियों ने अपने जो है वो ईद की खुशियाँ अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए अपने आबाई इलाकों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त लाहौर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मुसाफिरों का रश दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर ऐसे भी मुसाफिर मौजूद हैं जिन्हें जो है वो टिकटें नहीं मिल सकी, क्योंकि रेलवे की कराची और कोयटा जाने और कराची और कोयटा से आने वाली तमाम ट्रेनों की ईद तक की 100% जो है वो बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है। यही वजह है कि लोगों को टिकटों के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद में मुसाफिर यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। कहाँ जा रहे हैं? ईद मनाने के लिए जा रहे हैं? घर जा रहे हैं मुल्तान, ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। काम करते हैं यहाँ पे? हाँ जी, काम करते हैं। इधर साथ ही है, उधर काम करते हैं हम। टिकटों की क्या सूरत हाल है? टिकटें नहीं मिलती आज, अगर एडवांस बुकिंग हो जाए तो ठीक है, वरना टिकट नहीं मिलती। अच्छा, कितने लोग हो जिनको अभी टिकटें नहीं मिली? कितने लोग? तकरीबन 100 में से 50 लोग हैं जिसको टिकट नहीं मिली। हाँ जी बिल्कुल, आपने मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि अपने घरों को जा रहे हैं, बच्चों में ईद मनाने की ख्वाहिश है। यही वजह है कि वो आज सुबह से यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, मगर जो टिकटें हैं वो जो है वो नहीं मिल रही मुसाफिरों को, क्योंकि बुकिंग 100% मुकम्मल हो चुकी है। रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से ईद से कबल 5 ईद स्पेशल ट्रेनें तो चलाई गई थी, मगर इसके बावजूद जो है वो रश बहुत ज़्यादा है और जो मुसाफिर हैं उनका मुतालबा है कि रेलवे की जानिब से इजाफी ट्रेनें फिर चलाई जाएं और जो ट्रेनें चल रही हैं उनके साथ इजाफी कोचेज़ भी जो है वो लगाई जाएं, ताकि जो मुसाफिर रह गए हैं वो अपने घरों को पहुँचे और ईद की खुशियाँ अपने बच्चों के साथ जाकर मना सकें। जी ठीक है फ़हद, बहुत शुक्रिया। ईद अपनों में करने का मिशन, परदेसियों के आबाई घरों को वापसी जारी। शहर के बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर लोगों का रश, मुसाफिरों के मुकाबले में गाड़ियों की तादाद कम पड़ गई। मुसाफिर इंतज़ार की सूली पर लटके रहे। मज़ीद जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा किस तरह की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में गमे रोज़गार और दूसरे जो मसरूफियात हैं उनके लिए लाहौर शहर में रहने वालों की कोशिश है कि ईद अपनों के संग मना सकें, जिसके लिए उनकी हतमी तौर पर कोशिश जारी है। गुज़श्ता रोज़ छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, ज़्यादातर रश गुज़श्ता रोज़ जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद आज भी जो लारी अड्डों की सूरत हाल है उसमें गैर मामूली रश नज़र आ रहा है आम दिनों के मुकाबले में, और लोगों की कोशिश है किसी न किसी तरह जो चंद घंटे बाकी रह गए हैं अपने आबाई इलाकों तक पहुंच सके। लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल देखी जा रही है उसमें इस वक्त मामूल से गाड़ियाँ जो हैं उनकी तादाद कम देखी जा रही है और मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा देखी जा रही है, जिसकी वजह से इंतज़ार तवील हो रहा है। इस वक्त भी चंद मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ जा रहे हैं और यहाँ क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? सुबह 8 बजे के खड़े हैं, अभी तक नहीं बस मिली है। समुद्री जाना है, कभी किसी अड्डे पे जा रहे हैं, कभी किसी अड्डे। लेडीज साथ हैं, बस तंग हो गए हैं सुबह से। जी आप क्या कहेंगे, यहाँ क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? ये जो टिकटें मिल रही हैं नहीं मिल रही? पिछले 1 घंटे से खड़े हैं हम इधर से, और कभी कहते हैं बंद कर दिए, बस आएगी तो फिर देंगे सीटें, तो इस तरह तो नहीं कर रहे। बसों लेने लगे हुए हैं बाहर, उधर देखें तो जाते हुए जलील होते हैं, आते हुए भी जलील होते हैं, किराया भी बढ़ा देते हैं थोड़े बहुत, तो ये है। आपको अगर टिकट नहीं मिलती या देर होती है तो क्या करोगे, किस तरह पहुंचोगे, कोई और तरीका इख्तियार करोगे? और आपके सामने है, फिर इधर ही ईद मनाएंगे। ईद जो उनसी घर वालों के साथ मनानी है फिर इधर ही मनानी पड़ेगी, और तो कोई नहीं मसला है। सुबह से 1 घंटा हो गया खड़े हैं, बाकी टिकट ना मिली तो फिर किसी ट्रक वगैरह पे जाना पड़ना, खड़े हो गए, और तो बस।
जी बिल्कुल, लोग ज़हनी तौर पर इस तरह तैयार हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती, कोच नहीं मिलती, तो कोई ना कोई मुतबादल तरीका अख्तियार करेंगे, चाहे किसी तरह भी जाना पड़े घर तक ज़रूर पहुँचेंगे। क्योंकि अगर साल भर में ये एक दो जो त्यौहार होते हैं वो भी अपनों के साथ ना मनाए जाएँ तो फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से किराए नामों पर अमल दरामद कराने की कोशिश यकीनी तौर पर हो रही है, लेकिन जो रश है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स की ये कोशिश है कि जो हतमी मंजिल है कोच की उसकी सवारियां ज़्यादा बिठाई जाएं, जो रास्ते की सवारियां हैं उन्हें ना बिठाया जाए या फिर उनसे ज़ायद किराया लिया जाए। इस किस्म की शिकायत ज़रूर मौजूद है, लेकिन असल मसला इस लोगों को ये है कि उन्हें टिकट लेने में मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि कोचेस की तादाद कम है। जी ठीक है जाहिद आबिद, बहुत शुक्रिया। महंगाई के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि बकरीद आते ही सब्ज़ मसाला जात की कीमतों को पड़ लग गए। प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक और टमाटर, लहसुन आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। हुकूमत बकरीद आते ही सब्ज़ मसाला जात की कीमतों को पर लग गए। बाजार में प्याज 60 रुपए किलो तक जा पहुंचा, टमाटर भी 30 रुपए से यकदम 60 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। लहसुन चाइना 350 रुपए, अदरक चाइना 600 रुपए, लीमू 600 रुपए, आलू 80 रुपए, बंद गोभी 70 रुपए और फूल गोभी 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब का अशिया खरनोश के नर्ख में कमी पर इजहार इत्मीनान। सूबा भर में टमाटर, प्याज, नींबू, लहसुन और मिर्च, आलू समेत दीगर सब्जियां सस्ती हो गईं। पिछले साल की निस्बत नींबू की कीमत 85, हरी मिर्च में 10, अदरक 60, पुदीना धनिया के नर्ख कम। दाल, चना, माश, मसूर, काला चना, बेसन और दीगर दालों के नर्ख में भी 30 रुपए तक कमी हुई है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का अशिया खरनोश के नर्ख में कमी पर इज़हार इत्मीनान। सूबा भर में टमाटर, प्याज, लीमू, लहसुन, अदरक, मिर्च, आलू समेत दीगर सब्जियां सस्ती हो गईं। मामले खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा बट इन एक्शन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों सब्जियों की दुकानों पर छापे, गिरफ्त फरोशी पर 9 सब्जी की दुकानें, 7 चिकन शॉप सील, मालिकान गिरफ्तार। सलमा बट बोली, वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ टीमें तैनात होंगी। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मामले खसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा बट इन एक्शन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की दुकानों पर छापे, गिरफ्त फरोशी पर 9 सब्जी की दुकानें, 7 चिकन शॉप सील, मालिकान गिरफ्तार। सलमा बट बोली, वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ टीमें तैनात होंगी।